वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी कोलावेरी। जी हाँ, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई, आपका टीचर संजीत सर, आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल बिहार स्कॉलर्स के ऊपर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों जैव प्रक्रम चैप्टर का लेक्चर नंबर हमारा ये होने वाला है 3। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे स्वपोषण क्या होता है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उस पर सर्च करें और पढ़ें और फिर इस वीडियो को भी देखें। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी समझ से आपको ये चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जी हाँ साथियों, तो आज हम आपको लेकर चलते हैं जैव प्रक्रम के तीसरे लेक्चर के एक ऐसे दौर में जहां हम आपको बताएंगे कि विषम पोषण क्या है, विषम पोषी पोषण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कल बताया था मैंने, क्या बताए थे, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। तो हेटेरोट्रॉप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं विषम पोषी। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे, आज हम पढ़ने वाले मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हेटेरो, क्या पढ़ने वाले हैं, हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, हेटेरोट्रॉप्स वो होता है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। जिसमें जीव अपने भोजन के लिए क्या है, दूसरे पे डिपेंडेंट है। दूसरे पे डिपेंडेंट बोले तो प्लांट्स पे और एनिमल्स में, मतलब पौधों पे और जानवरों पे डिपेंडेंट है, उसके ऊपर निर्भर है अपने भोजन के लिए। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं विषम पोषी। क्या बोलते हैं, विषम पोषी बोलते हैं। ध्यान से समझना, तुम्हारे सामने भी यही लिखा गया है कि कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता तो अपने भोजन के लिए मेरे लाले जीव पे क्या होता है, दूसरे जीव पे निर्भर रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विषम पोषी। क्या बोलते, विषम पोषी बोलते हैं। बात जा रही है भेजे में या सब जा रहा है बाउंस, नहीं जाएगा बाउंस। अगर सारा लेक्चर देख कर के आओगे तो ये सब फुल टॉस जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ध्यान देना। एग्जाम्पल के रूप में मनुष्य है, शेर है, गाय है, फुफुंद मतलब फंगी है, अमीबा है। इन सब के अंदर जो पोषण का तरीका है वह विषम पोषी है। इनमें कोई ऐसा नहीं है जो बिल्कुल शाहरुख खान के अंदाज में हाथ को ऐसे फैलाए और सूर्य के प्रकाश रोशनी में अपना खाना बनाए, ऐसा नहीं है ना। हम सब क्या हैं, अपने भोजन के लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पे निर्भर करते हैं। किसके ऊपर, पौधों के ऊपर, जानवरों के ऊपर। बात समझ में आ रही है ना क्या, कि नहीं आ रही है। चलो, तो ये विषम पोषी बेटा अगर देखा जाए इसको, तो ये विषम पोषी जनरली मैं बता दूं तुम्हें कि ये होते हैं 4 तरीके के। कितने तरीके के, 4। कोई पूछे कि भैया विषम पोषी बतावा, तो भैया क्या बता दोगे, तुम बता देना कि विषम पोषी जनरल वे में देखा जाए तो ये होते हैं 4। मत तुम सोचना इसके बारे में कि तुमने कौन सा खाया अचार, आई बात समझ में, नहीं तो खराब होगा विचार। ध्यान समझो, विषम पोषी ऑलमोस्ट क्या होगा, लगभग 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान समझो कौन कौन। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सेप्रोफाइटिक। क्या देखेंगे, सेप्रोफाइटिक। दूसरा हम लोग देखेंगे रे बाबू पारासाइटिक, पारासाइटिक। तीसरा हम लोग देखेंगे सिम्बायोटिक, तीसरा हम लोग देखेंगे सिम्बायोटिक, और चौथा देखेंगे हम लोग होलोजोइक। इन 4 के बारे में हमें पढ़ना है।
4 प्रकार के हमें विषम पोषी के बारे में पढ़ना है। दुनिया में जितने भी जीव हैं, जो जो जीव विषम पोषी तरीके से अपना भोजन कंप्लीट करते हैं, उन जीवों को हमने 4 भागों में बांट दिया है। कितने कैटेगरी में बांटा है? 4 कैटेगरी में बांटा है। आप पूछोगे किन किन कैटेगरी में बांटा है, तो हम बोलेंगे कि सबसे पहली जो है उसको हमने सेप्रोफाइटिक कहा है, यानी कि जिसका सेप्रोफाइटिक मोड है, मतलब जो सेप्रोफाइटिक तरीके से क्या करता है, अपना भोजन कंप्लीट करता है, वैसे जीव को हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। तो हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं सेप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासाइटिक, तीसरा सिम्बायोटिक और चौथा होलोजोइक। इज इट ओके? बात समझ में आई? तो बढ़ा जाए, चलो समझते हैं। 1 मिनट। विषमपोषी, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप सब मैंने भी बताया ना कि विषमपोषी में पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है मेरे साथियों, ध्यान समझना। सिम्बायोटिक, सॉरी सिम्बायोटिक नहीं है ना, सेप्रोट्रॉफिक है, सॉरी फॉर दैट। सिम्बायोटिक हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होता है? तो सेप्रोफाइटिक के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो जीव आते हैं, उन जीवों को हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। और बेसिकली ये वैसे जीव होते हैं जो अपना खाना मृत चीजों से प्राप्त करते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी क्या हो गई? सड़ गई। लकड़ी, लड़की नहीं, बड़ी मारेंगे, ध्यान से सुनो सब। क्या लकड़ी क्या हो गई? सड़ गई। सुने हो ना कि नाना करते प्यार की है, मैं मर गई, तर गई, सड़ गई। सुने हो ना? तो ये वही है, याद रखना। अगर लकड़ी क्या हो गई? सड़ गई। क्या हो गई? सड़ गई। जानवर मर गए, वो सड़ गए। तो वहां से जो अपना खाना ले रहा है वो क्या है? वो सब का सब मृत जीवी कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। और उनका जो तरीका होता है न्यूट्रिशन ग्रहण करने का, अपने पोषण को कंप्लीट करने का, हम उसी पोषण को कहते हैं, रे मेरे भाई, उसी को बोलते हैं मृतजीवी पोषण। क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। ध्यान समझना, मैंने क्या बताया? वैसे जीव जो मर जा रहे, सड़ जा रहे, मर जा रहे, सड़ जा रहे, लेकिन किसी का खाना दे जा रहे, है कि नहीं? तो जो मर गया, सड़ गया और उनसे किसी ने अपना भोजन प्राप्त किया, तो ऐसे को बोलेंगे मेरे भाई मृतजीवी। क्या बोलेंगे? मृतजीवी बोलेंगे। ध्यान से समझना। और उनके न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। मेरा उम्मीद है कि आप सबको मेरी बातें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। कहीं भी कोई डाउट हो प्लीज आस्क। ओके, इसकी विशेषता क्या होती है? क्या विशेषता है इसकी मृतजीवी पोषण की? तो ध्यान समझ, इसमें क्या होता है, ये लोग जो खाना खाते हैं ना बेटा, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है तुम्हारी तरह। तुम्हारे में डाइजेस्टिव सिस्टम है ना एकदम वेल डिफाइंड, ए ले गुर्दा, ए ले किडनी, ये ले जो है क्या कहते हैं स्टोमक, इंटेस्टाइन, है कि नहीं है? ए बड़का आंत, छोटकी आंत, पढ़े हो ना? इनके अंदर ऐसा नहीं है। इनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन का जो इनके अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वह बॉडी के इनसाइड में है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ एंजाइम्स को उस फूड पर रिलीज करेंगे बाहर, शरीर के अंदर डाइजेशन नहीं होगा। बाहर क्या करेंगे? उस एंजाइम को रिलीज करेंगे और उन चीजों को डाइजेस्ट करके तब कंज्यूम करेंगे, तब खाएंगे। क्या करेंगे? तब खाएंगे। याद रखना, इसलिए मैंने क्या लिखा है कि जीव पाचक एंजाइम को, किस एंजाइम को? पाचक। तुम सब पाचक खाते हो ना? हाँ, जब ज्यादा खा लेता है सब शादी विवाह में, तो अब पाचक खाता है सब। ऐसे तो अपने घर में पाचक कभी नहीं खाता होगा, सब पता है हमको भी। चलो ध्यान दो। तो क्या बताया मैंने कि जीव पाचक एंजाइम को क्या करता है? बाहर छोड़ता है। बाहर छोड़ने का मतलब उस खाने पे छोड़ता है, और फिर क्या करता है? उस खाने को डिकम्पोज करता है, उसको घोलता है, और फिर घुला हुआ भोजन क्या होता है? वो अवशोषित करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बाउंस नहीं जा रहा है, मेरे हिसाब से फुल टॉस आ रहा है। आ रहा है ना? मार छक्का। तो उदाहरण क्या होगा? फुफूंद है, मशरूम है, कुछ और बैक्टीरिया है। देखे हो ना मशरूम, तुम लोग इसे हिंदी में बोलते हैं कुकुरमुत्ता।
अब उसको तुम लोग देखा होगा आमतौर पे कि जो पुआल वगैरह हो गया, कोई चीज हो गया, गोबर वगैरह जो सड़ रहा है, वो उसी के ऊपर क्या होता है, छत्ते की तरह व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, उसी को तो बोलते हैं हम लोग कुकुरमुत्ता, मशरूम, है या नहीं है? तो क्या करता है, वो उन्हीं सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो जब कोई जीव सड़ी गली चीजों से भोजन प्राप्त करता है तो वैसे जीव को हम मृतजीवी कहते हैं, और उनके पोषण को हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। मेरी बात लग रहा है सबको समझ में आ गई है, तो अच्छी बात है। नहीं आई है तो जरूर बताएं। इनका महत्व क्या है बेटा हमारी इन्वायरमेंट में, तो याद रखना कि ये हमारे पर्यावरण की सफाई करते हैं। आप देखे होंगे कि कोई जानवर मर गया सड़क के किनारे, 10 दिन बाद 5 दिन बाद गए तो जानवर वहां से लापता हो गया। कैसे कैसे लापता हो गया? वो गाना गा रहा था क्या, लापता हो गए देखते देखते। तो जब मर गया तो उसको वहां से लापता करने का काम यही डिकम्पोजर्स करते हैं, यही तुम्हारे सेप्रोट्रॉप्स करते हैं। इन्होंने क्या किया, उसको खा गए, खाने से इनका क्या हुआ, पेट भर गया, पर्यावरण की सफाई हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ध्यान देना कि मेरे जीवी का काम क्या है, ये पर्यावरण की सफाई कर देते हैं, इसीलिए हमारे पर्यावरण के लिए लोग बहुत उपयोगी होता है। चलो नेक्स्ट, आगे है परजीवी पैरासाइटिक। ओहो, जिस थाली में खाएगा, जिस थाली में खाएगा उसी थाली को खाली करेगा। तुमको क्या लग रहा था, छेद कहेंगे कि जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा? नहीं, ये क्या करेगा, जिस थाली में खाएगा उसी में क्या करेगा, बाबू बताओ क्या करेगा, छेद करेगा। आए बस समझ में, मतलब उस थाली को खाली करेगा, मतलब जहां पर रहेगा ये अपना वहीं से भोजन लेगा। क्या करेगा, जहां रहेगा वहीं से भोजन लेगा, मतलब जहां रहेगा वह आदमी इसके लिए बन जाएगा होस्ट, मेहमान, सॉरी मेजबान, और ये बन जाएगा उसके लिए मेहमान। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि तुम्हारे फूफा तुम्हारे घर आए, तो जब तुम्हारे फूफा तुम्हारे घर आते हैं तो खाना बगल घर वाले से मंगा खाते हैं कि तुम्हारे घर खाते हैं, तुम्हारे घर खाते हैं ना, मतलब तुम्हारे फूफा क्या है, तुम्हारे लिए मेहमान है, और तुम क्या हो, उनके लिए मेज़बान हो। क्या हो, मेज़बान हो। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन के अंदर क्या है, तुम्हारे फूफा परजीवी हैं? नहीं, सेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है बेटा। क्या होगा, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए दिया तुम्हारे फूफा की एग्जाम्पल। एक्चुअल में क्या है कि तुम्हारे सर में जो जू होता है, जू देखे हो ना, हाँ वहीं चीज़ें काटती है जो, तो जो सर में जू पड़ जाता है वो क्या करता है, तुम्हारे सर में है या किसी और के सर से खून लाके तुमको चढ़ाता है क्या, कि ना भैया हम जिसके घर में रह रहे हैं वो बड़ा कमजोर है, मरियल सा है, लाके खून चढ़ा देते हैं उसके शरीर में? ऐसा करता है क्या? नहीं ना। वो क्या करता है, तुम्हारे शरीर से रहता है तुम्हारे शरीर में, और तुम्हारी शरीर से खून चूसता है, अपना पेट भरता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे पौधों के ऊपर तुम लोग देखा, मैंने बताया था कि पौधे के ऊपर क्या होता है, एक अमरबेल है, वो भी एक क्या है, प्रकार का पौधा है, पौधे के ऊपर रहेगा, लेकिन वो खाना बनाएगा वो पौधा, खाना खाएगा अमरबेल। आया बात समझ में? इसको हिंदी में, इंग्लिश में लोग कसकट्टा कहते थे। तो परजीवी का मतलब क्या है कि इसमें जीव अपने ही क्या होता है, मेजबान के ऊपर रहता है, मतलब कि होस्ट सेल पे रहेगा और वहीं से अपना खाना लेगा। तो ऐसे पोषण को हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। ध्यान देखो, लिखा भी है कि इसमें जीव दूसरे जीव, मतलब कि क्या, मेजबान। अभी बताया ना कि तुम्हारे फूफा आए तो तुम्हारे फूफा तुम्हारे लिए हो गए मेहमान और तुम उनके लिए हो गए मेजबान। तो ऐसे ही तुम्हारे सर में अगर जू पड़ गया तो जू हो गया तुम्हारा मेहमान और तुम हो गए उसके मेजबान। मेहरबान कदरदान, जरा दे दे इधर ध्यान, है कि नहीं? क्या है, मेजबान के शरीर पर क्या, उसके अंदर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, उसके अंदर रह के भोजन प्राप्त करेंगे। जैसे उदाहरण मैंने अभी बताया, अमरबेल कहाँ रहता है, पौधों के ऊपर रहता है, और ये क्या करेंगे, ध्यान समझना, पौधे जो है ये करेंगे प्रकाश संश्लेषण, मतलब ये खाना बनाएंगे, और खाने वाला कौन है, खाने वाला है रे बाबू ये अमरबेल, ये अमरबेलवा खाएगा। ठीक है, चलो, जू मनुष्य के ऊपर रहेगा, मनुष्य के शरीर से खून चूसेगा, चूस खून और भर पेट। ये है किसका खेल, जू का खेल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आगे टैपवर्म तुम्हारे इंटेस्टाइन में है, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो, आम भाषा में कहते हो क्या, फीता, जो ना फीता कृमि, टैपवर्म। आया बात समझ में?
ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसको लाल मतलब तुम लोग कहते हो कीरी, कि पेट में कीरी हो गई, ये वही कीरी है। क्लियर? ओके। इनका नुकसान क्या है बेटा? अगर ये किसी जो जीव के शरीर पर रहने तो इसका नुकसान क्या है? तो ये क्या है, ये मेजबान को बना देते हैं रोगी और उनको ला देते हैं उनके शरीर में कमजोरी। क्या करेंगे? ये उनके शरीर में ला देते हैं कमजोरी और उनको बना देते हैं रोगी। आए बात समझ में? बाद में इसी की वजह से वो लोग हो जाता है बहुत दुख का भोगी। क्लियर? समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट चलो आगे आ गया सिम्बायोटिक रिलेशन। अब सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? ध्यान समझना, एक ऐसा रिलेशन जहां पे दोनों के एक दूसरे से फायदा हो रहा है। अब एक एग्जांपल के तौर पर समझना, बड़ी ध्यान समझना। जैसे मान के चलो तुम क्लास के अव्वल दर्जा के, टॉप दर्जा के सबसे बेवकूफ बच्चे हो। क्या हो? तुम अव्वल दर्जा के बाबू, टॉप क्लास के सबसे बेवकूफ बच्चे हो और हम तुम्हारे घर चले गए। तुम एक दिन बुला दिया हमको अपने घर कि सर आप हमारे घर आइए एक दिन। हम चले गए और वहाँ जैसे गए तुम्हारे पिताजी आ गए और बोल रहे हैं कि सर एक बात बताइए कि हमारा बच्चा सर कैसा है पढ़ने में, इसका कुछ जो है कोई डिमेरिट है कि नहीं है। अब हम क्या सोच रहे हैं कि भाई आए हैं इसके घर, है कि नहीं, तो व्यवस्था कुछ किया है बढ़िया बड़ा खाने पीने का, है कि नहीं। मार बिरयानी, मटन बिरयानी बनवाया है, चिकन बिरयानी है, उधर अंडा चावल सब बनवाया है। और अगर हम तारीफ कर देंगे तो इला के अंडा चावल खिला देगा, सॉरी अगर बुराई कर देंगे तो तुम तो बेवकूफ़ हो, लेकिन हमें मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है कि नहीं सर आपका बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है। ऐसे समझिए सर कि आपने एक दूसरा आइंस्टाइन पैदा कर दिया है। क्या कर दिया है? दूसरा आइंस्टाइन पैदा कर दिया है। बहुत तेज है, इतना तेज है कि मत पूछिए। क्लास में तो एकदम मेरा दिल बाग बाग हो जाता है इसको देखने के बाद। लगता है कि आहा क्या मतलब गजब प्रीतम प्यारे, तुम इतने न्यारे कि हम क्या करें, सबके बीच में तुम ही हो मेरे दुलारे। लेकिन अंदर अंदर हमको तो पता है कि भाई तो सबसे बेवकूफ़ है हमारे क्लास का, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी बुराई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम खिला देगा अंडा चावल, ऐसा नहीं खिलाएगा। लेकिन जब तुम सुने कि पूरा तारीफ हुआ, तुमको आ गया हटाओ अंडा चावल, सर को खिलाओ मटन बिरयानी, तुम खूब खिलाए हमको। खिलाए कि नहीं खिलाए? मतलब दोनों को फायदा हो गया ना। मेरा भी, हमको भी बढ़िया खाना मिल गया, अच्छा इज्जत सत्कार कर दिया तुम, और तुमको भी क्या हुआ? फायदा हुआ कि बाबूजी देंगे, ले बहू 500 रुपया, जाओ आज जा करके मिठाई खा लेना पूर्वा में, है कि नहीं। तुम भी खुश, हम भी खुश, है कि नहीं। तो यहाँ एक खुशनुमा संबंध बना हमारे और तुम्हारे बीच में, लेकिन जीवों के बीच में अलग है। यहाँ क्या होगा कि आमतौर पर तुम देखे होंगे कि ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर जो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है, जो सहजीवी पोषण होता है, उसमें क्या होता है कि आमतौर पर दोनों जीवों को फायदा होगा। जैसे जब एक बार भैंस तुम लोग देखा होगा पानी के अंदर कीचड़ में लौटा के पुटा के पूरे जब बाहर निकलती है कीचड़ को लेके, तो उसके पीठ पर बकुला के बैठ जाता है। क्या होता है? उसके पीठ पर बकुला के बैठ जाता है और उसके पीठ से चुन चुन के कुछ खाता है, ऐसे ऐसे खाता है। अब क्या कर रहा है? तुम सोचोगे क्या बकुला ब्रेक डांस कर रहा है, क्या ऐसे कर रहा है क्या? नहीं, एक्चुअल में बकुला उस भैंस के शरीर पे जो उस कीचड़ में से कीड़े आए हुए हैं, उन कीड़ों को वहां से उठा उठा के खा रहा है। क्या कर रहा है? उन कीड़ों खा रहा है। तो इससे क्या फायदा है? ए बाबू बड़ा समझदार हो गया रे तुम सब, समझ गया। इससे क्या हो रहा है? भैंस के शरीर पर से कीड़ों की सफाई हो रही है और बगुले की पेट की भरपाई हो रही है। मतलब बगुला का भी पेट भर रहा है और भैंस का शरीर भी साफ हो रहा है। मतलब दोनों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? यस। तो यस अगर फायदा हुआ तो ऐसे संबंध हमारे क्या कहलाते हैं? सहजीवी संबंध कहलाते हैं। और ऐसे पोषण क्या कहलाते हैं? सहजीवी पोषण कहलाते हैं। जहां पे क्या होता है? जीव एक साथ रहकर एक दूसरे की मदद से, किसकी मदद से? एक दूसरे की मदद से। रे बाबू ध्यान समझना, किसकी मदद से? एक दूसरे की मदद से क्या करते हैं?
दोनों अपना भोजन प्राप्त देते हैं, समझो दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं, ऐसे को हम लोग सहजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेन देखो, शैवाल प्लस कवक के बीच में ऐसा संबंध होता है, सहजीवी पोषण करते हैं ये लोग। इसके अलावा तुम देखोगे तो शैवाल क्या करता है, भोजन बनाता है, कवक इस शैवाल को सुरक्षा देता है, दोनों को फायदा हो रहा है। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया और दलहनी पत्ते, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके एग्जाम्पल तुम्हें देखने को मिलेगा इसके अंदर। इसके अंदर बस तुम्हें इतना ध्यान देना है कि दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध होगा जिसमें दोनों का लाभ होगा। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट है बेटा होलोजोइक। होलोजोइक पोषण क्या है? द मोस्ट एडवांस न्यूट्रिशन लेवल, जो सबसे एडवांस होगा। कौन? होलोजोइक। अब तुम्हें मिलेंगे यहां कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां तुम्हें मिलेगा एक वेल डिफाइंड बकल कैविटी, एक वेल डिफाइंड इंटेस्टाइन, आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट, पेनक्रियाज, लीवर, एनस, रेक्टम, सब कुछ मिलेगा, भर भर के मिलेगा। वो कहां मिलेगा? होलोजोइक पोषण में मिलेगा। मतलब इसमें वैसे जीव आएंगे जिनके पास एक वेल डिफाइंड क्या होगी? डाइजेस्टिव सिस्टम होगी, मतलब पाचन तंत्र होगा, वेल डिफाइंड। यहां हम सॉलिड भी खा सकते हैं, लिक्विड भी खा सकते हैं, आए बात समझ में, और इनका डाइजेशन कंप्लीटली हमारे शरीर के अंदर में होगा। आई बात समझ में? नहीं आई? ध्यान से सुनना है और एक बार इसको समझना है। क्या होता है इसमें जीव ठोस भोजन को ग्रहण करता है, उसे पचाता है, अवशोषित करता है और अपचित पदार्थ को बाहर निकाल देता है। रे बाबू अभी तुम सब देख रहा है, बड़ा लगन का टाइम चल रहा है, मार जाएगा सब, खींच के खा के आएगा सब। आप पूरा डाइजेस्ट करेगा उसको, आप पूरा डाइजेस्ट करके बॉडी में ऑब्जॉर्ब कर लेगा, जो बचेगा उसे जाके कौन किसी का खेत बर्बाद कर देगा सब सुबह करेगा ना। मतलब सब तो नहीं ना अंदर रख लोगे, कुछ बाहर भी फेंकोगे, नहीं फेंकोगे इस चीज़ों को, फेंकोगे ना। तो वह इसलिए हो पा रहा है क्योंकि तुम्हारे पास है एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते रे बाबू, समझ में आ रहा रे? चल रे ध्यान दे। क्या है? जैसे होलोजोइक पोषण कितने चरण में होंगे मेरे भाई, याद रखना 5 चरण में, कई चरण, 5 चरण, मतलब 5 स्टेप्स के अंदर होगा ये। क्या होगा इसमें? सबसे पहले जीव करता है इंजेशन, मतलब कि ग्रहण। खाना को लेके थाली में ले लो और जैसे ही उस थाने को लेने के बाद हाथ से उठाओ और उस थाली को ना रे भाई, उसमें से भोजन को थाली से क्या करो, उस भोजन को निकाल के तुमने मुंह में ग्रहण कर लिया। जैसे ही रोटी सब्जी को तुमने तोड़ के चपेट के लपेट दिया, अंदर आ गया, मतलब वो हो गया ग्रहण। मतलब ध्यान से समझना, जो होलोजोइक पोषण में सबसे पहला चरण है वो क्या है? इंजेशन। इसमें जीव भोजन को अपने मुंह के अंदर लेता है। ले लिए? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ो। चलो दूसरा चरण है डाइजेशन। अब तुमने जो खाया है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाया है, जटिल अवस्था में खाया है। तुम्हारे शरीर में जब वो जाएगा तो छोटे छोटे टुकड़े में क्या होगा? वो बटेगा, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करेगा, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। तो देख ले मेरे भाई, क्या बोला मैंने? जटिल पदार्थ है, तुमने सरल में तोड़ दिया, घुलनशील पदार्थ को भी तोड़ा, और तोड़ के क्या किया? उन पे पाचक एंजाइमों को छोड़ दिया, और छोड़ने से वो क्या हो गए? कंप्लीटली सिंपलेस्ट हो गए, कंप्लीटली सरल पदार्थों में टूट गए। इसको क्या बोलेंगे? तो बता देना कि हम पढ़ के आए हैं बिहार स्कॉलर्स के ऊपर, इसको बोलेंगे डाइजेशन। पच गया ना खाना। चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ो। क्या कह रहा है? तीसरा चरण, ये है दूसरा, ये है तीसरा, 1 2 का 4, सुना है ना? एब्जॉर्प्शन। अब बाबू जो पचा हुआ खाना होता है वो खाना कहाँ जाएगा? बड़ा मैटर करेगा। तो जो पचा हुआ खाना होता है वो खाना कहाँ चला जाता है? तो वह आंतों की दीवारों से चला जाएगा रक्त में।
कहां जाएगा? आंतों की दीवारों से रक्त में चला जाएगा। इसी प्रोसेस को, इसी लेवल को, इसी स्टेज को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। और चौथा स्टेप होगा मेरे भाई आत्मसात, एसिमिलेट करना। एसिमिलेट करना मतलब क्या होगा ये ध्यान समझना। इसमें क्या हुआ कि पचा हुआ जो भोजन होगा, क्या होगा? जो भोजन पच गया है, रक्त में पहुंच गया है, वह भोजन शरीर में विभिन्न भागों में क्या किया जाएगा? उसका उपयोग किया जाएगा। वहां से एनर्जी बाहर निकाली जाएगी और उसी के इस्तेमाल हमारे शरीर की सेलों को मरम्मत करने में, हमारा ग्रोथ करने में, छोटे से बड़ा करने में, पतले से मोटा करने में, सब में इसकी क्या की जाएगी? इस्तेमाल की जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, मतलब कि आत्मसात। यानी कि पचे हुए भोजन से एनर्जी जब लेके हम उसी एनर्जी के इस्तेमाल डिफरेंट एक्टिविटी के अंदर करते हैं। जैसे देखो भी हम पढ़ाने में कर रहे हैं, तुम पढ़ने में कर रहे हो, दोनों लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। तो हमने आत्मसात कर रहे हैं, मतलब हम एसिमिलेट कर रहे हैं जिन चीजों को हमने खा के पचाया है। क्लियर? चलो अब क्लियर। तो लग गई रे। लास्ट टॉपिक इसकी लग गई रे, बहिर्गमन, इजेशन। इसमें क्या होगा रे बाबू? मैंने भी कहा तुम जितना खाते हो सब अंदर रह जाता है क्या? तुम खाने को क्या बोलते हो कि आओ सनम और पेट में ही रह जाओ सनम, नहीं ना। कुछ देर रखते हो, आप बाद में क्या करते हो? सुबह में कहते हो कि बहुत देर तुम रह लिए सनम, अब थोड़ा सा दूसरे खेत में बाहर जाओ सनम। तुमने अपने शरीर से क्या किया? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर दिया, निकाल दिए बाहर। तो ऐसी प्रक्रिया कहलाएगी इजेशन, बहिर्गमन। तो हर एक जीव, दुनिया का जितना जीव है, जो भी क्या करता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, उनके सबके अंदर ये 5 प्रोसेस होते हैं। इज इट ओके? क्लियर? तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है, अब थोड़ा सा समय वो आ गया है, वक्त आ गया है देखने का कि आप कितना अच्छे से समझ पाए हैं मेरी बातों को। तो दिखाओ अपना दम और रहो आगे हर दम। आ जाओ मेरे जिगर के टुकड़ों, बता दो पहले क्वेश्चन का जवाब। और क्वेश्चन क्या है? जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते उनको क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था। बताओ, स्वपोषी कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं, घटक या उत्पादक। अभी बोल देगा सब मेरा शेर। क्या बोल देगा तुम लोग? शेर। जवाब नहीं दिया सब, सारी शेरनियां जवाब दे दी। वाह वाह, क्या क्या बोलते? उसको विषमपोषी बोलते। जियो मेरे शेर। दूसरा क्या है? मनुष्य में पाया जाने वाला पोषण कौन से प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है? मैंने अभी बताया होलोजोइक। कितना अच्छा डिस्कस किया हम लोग होलोजोइक पे। मार दो, मार दिया रे, क्वेश्चन को फाड़ दिया रे, है कि नहीं? परजीवी पोषण का उदाहरण कौन सा है? वाओ, इसमें तो लग गई रे, लग गई रे, लग गई रे, लगा 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 रे, मुझे सही कैंसर तो मिल गया रे, है कि नहीं? कसकुट्टा हो गया बेटा, इसको कसकट्टा कहते हैं। आई बात समझ में? ये तो पहले ही टिक लग चुका था, इसको मेचाई ऑफ कर दो। नेक्स्ट है अमीबा में भोजन ग्रहण करने की संरचना क्या कहलाती है? अच्छा, ये तो भी हम लोग नहीं पढ़ाया है, लेकिन हम बता देते हैं। इसका सही जवाब होगा सीडोपोडिया। सीडोपोडिया होगा इसका सही जवाब। हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में अमीबा के बारे में कि अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट एंड लास्ट, नाउ वी हैव रिच्ड on that stage by which we give right answer of these last questions, and you all know that ends well all well, अंत भला सब भला। याद रखना मेरे बहादुर छोरो छोरियों, क्या है? सहजीवी पोषण का सही उदाहरण कौन सा होगा? सहजीवी मतलब दोनों को फायदा, तुम्हें भी फायदा, मुझे भी फायदा। सहजीवी तो क्या होगा? लो, कुकुरमुत्ता नहीं, कोई कवक लाइकेन समझते हैं, कसकट्टा नहीं, तो बहुत तेज है, खाना बनाएगा पदार्थ खुद खाएगा, शेर नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी, कोई काई और कवक। काई और कवक इनके बीच में होता है सहजीवी संबंध। क्लियर? तो बस नेक्स्ट नहीं, बस तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट बनाएं
और साथ देते रहें, तब तक पढ़ते रहें और हम अपनी पूरी कोशिश करते रहेंगे एक बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर डेली आपके लिए लाने की। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों, आप सबके साथ तब तक के लिए बाय। मिलते हैं फिर हम अगले क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ, जहां हम लोग पढ़ेंगे कि अमीबा में किस तरीके से पोषण होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे मनुष्यों में पोषण, और एक चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ेगा बिहार, पढ़ेगा बिहार। प्यारे साथियों, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, धन्यवाद।